हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जन्म 1993 में अमेरिका के दबाव में राफेल और रियाज खोकर जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट किया और हिदायत दे दी गई भारत को कि इनको आप नहीं छुएंगे, ये हमारे लोग हैं। और उस वक्त की सरकार कितने दबाव में होगी, एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर एंटी इंडिया, भारत के संविधान, भारत को गाली देने वाले लोगों की एक जमात थी, उनके लोगों पे भारत सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च करती है। उनके उठने बैठने, चलने फिरने, खाने, बीमारी, सबका पैसा भारत सरकार गबन करती थी। तो जब आपने घूमना शुरू किया और ताकतवर आपने उनको भेजा, तो जिन लोगों ने पैदा किया था उनके यहां कोई नई बात नहीं है। वो पूरी दुनिया में ऐसी लोग पैदा करते हैं, अपने इंटरेस्ट में पालते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो कहते हैं अब हटा लो धारा, आप जो दिल चाहे करो, हम तो छोड़ दिया हमने उन्हें। तो अब उनकी आवाज नजर नहीं आ रही। नहीं तो वो हर हफ्ते कैलेंडर जारी करते थे अपना, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। सबकी आवाज आ रही है, उन 5-7 लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। उनको आ गया टेलीफोन, आपका इस्तेमाल हो गया जितने साल होना था, अब नहीं हमें जरूरत आपकी, क्योंकि अब तो हमारे पास बड़ा हीरो है, अब क्या जरूरत है आपकी। तो आपने अपने देश के अंदर जो चीजें थी, अगर उन्हें ठीक करेंगे तो भारत नहीं, भारत हजारों साल तक उसी विश्वगुरु को बनेगा जो हजारों साल पहले था। आपने भी अपनी कर्तव्यों को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने जो आपके पुरुषार्थ है उसको छोड़ दिया। हर देश में कोई ना कोई बुरा कालखंड आता है, हर देश में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, लेकिन आपने पहचान ही मिटा दी अपनी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान मिटाई और धर्म से मजहब इख्तियार कर लिया, नाम बदल लिया, लेकिन आज भी उनकी रूट सबको पता है। जैसे जैसे इस देश के आम नागरिक के अंदर चेतना पैदा होगी, उसको हिंदू बनने नहीं बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मंदिर जाइए मत जाइए, यह देश जैसे जैसे सनातन की तरफ लौटेगा, आपको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम खुद तो ना हिंदू बनना चाहते हैं, न सनातन की तरफ लौटना चाहते हैं, न अपनी जिम्मेदारी, न समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो इस कायनात और ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम तमाम उन मूल्यों को भूलने के बाद ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले खुद तो हिंदू हो जाओ भाई। और हिंदू होने का अगर कोई ये मतलब निकालता है कि वो किसी के खिलाफ है, तो मैंने फिर कहा, जो एक्सटेंडेड पार्ट है हिंदुत्व का, वो 1200-1300 साल पुराना होगा। बेसिक रूट, बेसिक डीएनए आपका 5000 साल पुराना सनातन का है आपके अंदर। इसलिए आप साइंस नहीं पूछते हैं। पीपल के पेड़ पे पानी देते वक्त अब आप पूछने लगे हैं। आप पहले जब नहीं जानते थे, आप लोटा चढ़ाने जाते थे। हर महिला से कहा पीपल की पूजा करना। अब उसको कहा जाता है आधुनिक में, ये मूर्ख लोग हैं, पीपल की पूजा करते हैं, कोई पेड़ की भी पूजा करता है। ये इसलिए हुआ कि हमने जो तर्क शक्ति थी, जो लॉजिक थी, जो साइंस थी, जो पूरा सनातन साइंस पे रखा हुआ था, उसको भुला दिया और हम पाखंड में बिजी हो गए। और आज हम पाखंड कर रहे हैं। तो अगर उन 5 तत्वों को जिसकी आप पूजा करते हैं, और जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तब भी हम ये कहते हैं 5 तत्वों में विलीन कर दिया, वहीं से आए थे वहीं भेज दिया। न जगह घेरी, न मकबरा बनाया, और न फिर उस मकबरे पे हमने झगड़ा किया। तो आपने जो कुछ भी जीवन में जरूरी है आपके, उसकी पूजा नहीं करने के लिए कहा किसी ने कि आप हरिद्वार जाइए और बनारस जाइए और गंगा नदी की पूजा करिए। अगरबत्ती नहीं थी इस जमाने, ये बात हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये एक सिंबॉलिक है। हम मजहब का या फेथ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम उसको कन्वे कर सकें, ताकि एक आम आदमी जो साइंस नहीं जानता उसको साइंस बताने की जगह कन्वे कर देते हैं कि इससे जो है आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य कुछ नहीं मिलना है। आप गंगा को गंगा मां इसलिए कहते हैं कि वो पानी देती है, बगैर पानी के जीवन संभव नहीं है। इसलिए आपकी श्रद्धा उसके प्रति इतनी ईमानदार हो जाए कि आप उसको पवित्र होने से बचाएं, उसको खराब होने से बचाएं।
आज अंग्रेजी में O2 की बात बहुत चलती है, ये ऑक्सीजन है। ये कब पता चला लोगों को? आपको हजारों साल पहले पता था पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी पूजा को आपके धर्म से, आपके फेस से जोड़ दिया। आप सूरज की तरफ हाथ क्यों जोड़ते हैं, इसका आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है? आपकी मां, आपके पिताजी नदी पार करते वक्त आखिर में कॉपर का सिक्का क्यों डालते थे, इसका आपको आज पता होगा, क्योंकि माधुरी दीक्षित का जो विज्ञापन आ रहा है उससे आपकी समझ में आ जाएगा। आज तो डबल रोल में कर रही है। तो हमें इतने बड़े ज्ञान को समझाने के लिए माधुरी दीक्षित का डबल रोल आया, तब पता चला कि कॉपर की प्लेट लगने से जो इम्प्योर पानी होता है वो प्योर हो जाता है। आज अंग्रेजी सिस्टम है जिस पे हम सब बैठते हैं, उस जमाने नहीं था। उसी नदी में सारे काम होते थे। किस आदमी ने गंगा का पानी पीते वक्त सवाल किया हो ये तो खराब पानी हो सकता है? क्यों गंगा के पानी को आप गंगा जल समझ के रखते हैं, उसमें बदबू नहीं आती है और किसी दूसरे पानी में क्यों आती है? उस साइंस को इतना छोटा आपने कर दिया कि अब हमें यह बताया जा रहा है कि 1947 में भारत था, उससे पहले भारत नहीं था। पिताजी हमें बता के चले गए। हमको नहीं बताया कि प्रयागराज के अंदर यह जो कुंभ होता है हजारों हजारों साल से हो रहा है। हजारों साल से इसी तरीके का कुंभ हो रहा है। हो सकता हो रेडियो टीवी पर तब ना बताया जाता हो, यह प्रक्रिया हजारों साल से चल रही है। इसका कोई इससे संबंध नहीं है कि उसमें डुबकी लगाने से या कोई हिंदू लगाएगा मुसलमान लगाएगा। जो आपके ग्रहों का मूवमेंट है, उस 12 साल में पहली बार वो एक ऐसी पोजीशन पे आता है जहां से जो रेज निकलती हैं उस वक्त धरती पे जो पानी होता है वो प्योर हो जाता है। इसलिए उसमें नहाने की बात कही गई है, उसको जोड़ दिया गया आपके फेस से। आप अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त बताते हैं इसमें कैल्शियम इतना है, मैग्नीशियम बताते हैं आप कभी? आप तो ये कहते हैं ये दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है। और आज भी देखिए उसका निगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोग डरते किस बात से हैं ये मैं बताना चाहता हूं। हमारे देश के किसी भी शहर में चले जाइए, दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जो फुटपाथ है वहां लोगों को खड़े होकर के पेशाब करने का बहुत शौक है। आप सोचिए 2019 में हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि उस फुटपाथ पे जहां लोग बिना रोके ये सब करते हैं, उनको रोकने के लिए लिखा है यहां ये करना मना है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन टाइल्स बनवाई जा रही हैं गणेश जी की, भगवान सीता की, उसकी, और वो टाइल्स लगा देते हैं कि कम से कम ये सोच के तो लोग नहीं यहां पेशाब नहीं करेंगे। आज भी हम ये मानते हैं कि लोगों का फेथ है। अब 50 साल बाद इस पर रिसर्च हो तो कोई कहेगा यार इसका इससे क्या संबंध है? क्योंकि हम फेथ से डरते हैं। हम मानते हैं कि कोई अदर शक्ति है जो हमें दुख दे सकती है, उससे करने से बचते हैं। वो डराया इसलिए नहीं जाता, इसलिए कि आप सही रास्ते पे रहें। आपने मान लिया कि यही सच है और कुछ सच नहीं है। आप वापस लौटिए। किसी ने नहीं कहा है कि आप बैलगाड़ी पे चलिए, किसी ने नहीं कहा है। जो पूरी दुनिया में आपके बारे में कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी भारत की होगी, वो मूर्ख नहीं है। वो आपको 1947 से नहीं जानते भाई। उनको तो पता है ना कि यही का ज्ञान चुरा के ले गए और अंग्रेजी में वापस हो रहा है, और वो हमसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए भारतवासियों को। वो हमें बता रहे हैं। तो वो पहले यूरिया डालना बता गए, हमें खत्म करके चले गए, और आज हमको दोबारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ज्ञान दे रहे हैं। और अभी भी उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। अभी भी आपके पास ज्ञान का भंडार है। इतनी रिसर्च हो रही है, कुछ थोड़ी रिसर्च इस पे भी करें, और जैसे जैसे रिसर्च होके बाहर आ रही है तब लोगों को पता चल रहा है। और जितनी तेजी से पता चलेगा तो आपकी राजनीति भी सुधर जाएगी, समाज भी सुधर जाएगा। और जो लोग अपने पूर्वजों को भूल गए हैं वो अलमारी में खोज खोज के लाएंगे कागज कि नाना लिख के गए थे। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपना कागज ढूंढ लिया है, ढूंढ ढांड के निकाल लिया उसने कि 1722 में उसके पूर्वज का नाम था राघोराम कौल। इकबाल ने भी ढूंढ लिया है, जिन्ना ने भी ढूंढ लिया है, ओवैसी साहब का भी पता चल गया है। जो जो दावा कर रहा है उसके सबके ढूंढ के कागज उनके पास भेजूंगा। जिन लोगों ने इस फ्रॉड को फैलाया है, ठीक है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं नौकरी करने के चक्कर में, अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी,
दिल्ली में खास मीडिया ग्रुप में नौकरी मिल जाएगी, तो लोग अपने नाम बदल लेते हैं और उस बदलने में सुविधा होती है। लोग ऐसे ही नहीं राजीव जॉन बन जाते हैं, या तो राजीव हैं या जॉन हैं, दोनों में से एक तय कर लो। ये कैसे हो सकता है कि तीतर बटेर हैं, कि नाम है शब्बीर कुमार, या तो तीतर हो या बटेर हो, ये कैसे हो सकता है कि दोनों हो? लेकिन ये अजीब सेकुलरिज्म है इस मुल्क के अंदर। तो आप जब इन चीजों के लिए अपनी पहचान बदलते हैं और जिस पहचान को इख्तियार करते हैं वो आपको अपना मानते नहीं है, और आपको यह है कि आप बदल गए हैं। लेकिन इसीलिए इस देश में धर्मांतरण की जो कहानी चल रही है वो इसीलिए चल रही है। इस सब के बावजूद